अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे। ये देखिए, मैं आपको सोचा अपने प्यारे व्यूवर्स को मैंने ये चीज़ तो दिखाई नहीं। ये मैं बहुत ही प्यारा लेकर आई हूँ टी के लिए। ये टी जार है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस की तरह बना हुआ है। इस पर देखना ER लिखा हुआ है। यूके में जितने भी पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट बॉक्सेस जो हैं वो इस तरह के हैं, जो जिसमें आप अपने लेटर बॉक्स लें। तो ये मुझे बहुत ही आर्टिस्टिक सा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ले लेती हूँ। और अब इसी तरह का मैं ना कोई प्यारा सा ढूंढ रही हूँ अपना शुगर के लिए, कोई जार, कोई क्रिएटिव सा हो, कोई प्यारा सा दिखने में लगे। ये बड़ा अच्छा स्लीक सा है। और अभी जो है मैं बस अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने लगी हूँ, बेटे के लिए नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर बस मैंने बेटे और हस्बैंड के लिए एक पराठा बनाया। इसमें मेरे पास थोड़ी सी माश की दाल मैंने रखी थी सेपरेट, तो वो मैंने निकाली स्पेशल और वो मैंने इस पराठे में लगाई। और बहुत ही खस्ता सा पराठा बना था। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने ना कॉफ़ी बनाई है अपनी तरफ से फुल कप। ठीक है, और अब मैंने वीडियो देखी है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये फुल कप नहीं था, ये तो हाफ कप था। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है। देखो, जितना मैं चाह रही हूँ ना, ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी चाय ऐसे उबल जाए। ये अभी चाय पता नहीं क्यों उबल गई और सारा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। नहीं, नाइटमेयर। बहुत दिनों के बाद मैं तसल्ली से नाश्ता कर रही हूँ। रात मैंने अपना फेवरेट ड्रामा लगाया, एक नया ड्रामा आया सांवल यार पिया। बेटे को स्कूल छोड़ आई हूँ, किचन सारा साफ़ किया, सारा गंदा हो गया था। और अब मैं थोड़ा सा ड्रामा देखूँगी। तो ये मैंने ड्रामा देखा, थोड़ा-सा भी किस भी मुकम्मल नहीं होती थी कि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड की कॉल आ गई, तो उससे काफ़ी देर बातें होती रहीं। फिर साथ ही उसकी कॉल बंद हुई तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना वो सफाइयाँ वगैरह की हैं। फिर मुझे याद आया कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे फिर दिमाग में आया कि फ्रिज के अंदर ना 2 बैंगन बेचारे पड़े हुए हैं सदियों से पुराने। सदियों पुराने तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से पड़े थे, लेकिन वो बेचारे बैंगन मरने के करीब थे। मुझे लगा था कि अंदर से ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जब मैंने उनको कट किया ना तो वो अंदर से बिल्कुल ठीक थे। उनकी स्किन बाहर की थोड़ी-सी मुरझा गई थी, क्योंकि वो फ्रिज में पड़े हुए थे शायद इस वजह से। अब हमारे घर में ना 2 पार्टियाँ बन जाती हैं। आलू बैंगन के साथ मुझे उबले हुए चावल पसंद हैं, और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड हैं जिनको चावल नहीं पसंद। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आलू बैंगन बहुत मज़े के बने हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि चावल बनाऊँ। ख़ैर फिर मैंने जल्दी-जल्दी ना 1 ग्लास चावल जो थे वो बना लिए अपने लिए, और दूसरी तरफ मैं इनको भूनती जा रही हूँ, और साथ में मैं रोटियाँ पकाती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो बेटे को मेरे स्कूल से ले आए हैं। तो वो वहाँ पर वेट कर रहे थे और मैं यहाँ पर खाने वगैरह तैयार कर रही थी। बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन तैयार हुआ है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा इधर-उधर के मसाले नहीं डाले, सिर्फ़ सादा जो मसाले हैं ना उन्हीं में ये सब्ज़ियाँ बन जाती। मैंने बस ना पानी में नमक डाला है और थोड़ा-सा बटर डाला था, क्योंकि मुझे जो है ना उबले हुए चावल वो बटर के साथ बहुत पसंद आते हैं। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर जो थी मैंने रोटी रखी हुई थी, वो पक ही नहीं रही थी। फिर मुझे काफ़ी देर बाद ख़्याल आया कि रोटी के लिए जो चूल्हा है ना वो बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि पहले मैं 3-4 चूल्हों पर इकट्ठा काम कर रही थी, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। तो ख़ैर रोटी पलट के देखी तो वो रोटी फिर कच्ची। फिर लास्ट में जाके पता चला कि जो मैंने चूल्हा ही वो हल्का किया हुआ है। बस फिर यहाँ पर हस्बैंड आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी हुई थी। वो मेरे सर पर ऐसे खड़े थे कि बस अभी जल्दी-जल्दी बना के दो, पका के दो, तो वो लेकर जाएँ। और मैंने भी फिर जल्दी-जल्दी अपने हाथ-पैर चलाना शुरू किए कि उनको ज़रा जो भूख है ना वो थोड़ी उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। और रोटी ने भी आज कसम खाई हुई थी कि उसने आज नहीं पकना, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा। मैंने कहा चलो 2 बर्तन है वो ज़रा कर लेती हूँ। जैसे ही वो 2 बर्तन करके आई हूँ तो रोटी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा जल सी गई। जली तो नहीं, खैर थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई है, लेकिन जब मैं पास खड़ी हूँ तब हो ही नहीं रहा था। चावल जब दम के करीब आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चावलों का जो बर्तनों का ढक्कन है ना उसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े सुराख हैं, क्योंकि वो एज़ अ स्टेनर के तौर पर है कि इसमें पास्ता वगैरह डालकर स्टेन किया जाए, तो चावलों को दम ही नहीं लगना था। फिर मैंने उसका उस टाइम जो है ना बर्तन बदला, और फिर एक और बर्तन का माशाल्लाह से इजाफा हो गया। एक नहीं बल्कि 2 बर्तन, इसको भी धोना पड़ेगा, चावलों वाले बर्तन को भी धोना पड़ेगा।
तो इसमें मैंने डाल दिया। बस मैं चावलों के ऊपर मैंने टिश्यू लगाया है क्योंकि जब मैं यूके आई थी मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो चावल है ना, अगर उसको आप दम पर लगाते हो तो आधे चावल पक जाते हैं और आधे कच्चे रह जाते हैं। तो मेरी यहाँ पे कज़न है, उन्होंने मुझे बताया कि चावलों के ऊपर ना दम से पहले कागज़ लगा दिया जाए या टिश्यू पेपर लगा दिया जाए ना, उस तरह फुल ऑन चावलों तक पूरी हीट पहुंचती है और चावल पक जाते हैं। और वाकई आजमूदा ट्रिक है, तो इससे बहुत अच्छे चावल खिला खिला बनता है। इवन अगर आपने पानी ज़्यादा भी डाल दिया है ना, तो ये टिश्यू जो है ना, ये एक्स्ट्रा पानी जज़ब कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा आजमूदा ट्रिक है। और चावल भी ना बहुत अच्छे बने थे, बहुत लंबा लंबा माशाल्लाह चावल बना था। और चावल जब बन जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी स्टीम निकल जाए और चावल थोड़े से अपनी शक्ल पकड़ लें। और लेकिन मुझे इस टाइम इतनी भूख लगी थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं, क्योंकि मैंने अपने लिए ख़ास चावल बनाए थे, तो उसको बनने में भी काफ़ी टाइम लगा था। इसको दम काफ़ी देना पड़ता है चावलों को, क्योंकि ये सेला चावल है ना, इसलिए। खैर यहाँ पे मैं अपने लिए डिश आउट कर रही हूँ। चावल गरम गरम बहुत मज़ेदार खाली, हालांकि सिर्फ इसमें नमक और बटर गया है। और दूसरी तरफ मैं इसमें डालूँगी तो जी सालन। व्यूवर्स, ये देखें, ये डिज़र्ट है जो कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेकर आई हैं। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि वो भी कहती है कि इसने पहली दफ़ा बनाया है। तो लेट्स ट्राई एंड लेट यू नो। मुझे नहीं पता इस डिश का नाम क्या, मैं उसी से पूछूंगी कि इसको क्या कहते हैं। देखिए बेस में भी कुछ यही है। It's like a pudding. Yeah, it does look like a pudding to me. यार ये पुडिंग लेके मैं आके बैठी कि मैं जो है अपना जो रह चुका मेरा ड्रामा है वो देखूं। अच्छी थी काफ़ी, लेकिन स्वीट बहुत ज़्यादा थी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। ए लड़के, किधर जा रहे हो? क्या हुआ? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे फ्रेंड हो कि नहीं? हाय, दबा दिया। मुझे अपनी फ्रेंड के घर काम था, तो बस उसे वो मुकम्मल करके मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में मैं और मेरा बेटा शुगर लगाते जा रहे थे। यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।